जय श्री कृष्णा सर, जय श्री कृष्णा मैम। Hi. जय श्री कृष्णा। अपना नाम बताओगे दोनों? मेरा नाम दिग्विजय गवाने है और मैं 21 ईयर्स का हूँ। आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, अ कंटेंट क्रिएटर और अ रियलिटी शो स्टार। ओके। मेरा नाम प्रेम शीलू है, मैं 22 साल का हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ और हाँ मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ। कैसा फील हो रहा है तुम लोगों को रोडीज पे आके? मेरा तो पॉजिटिव आया क्योंकि मैं आपसे बहुत डरता हूँ। एक और बात ये भी है सोनू सर कि अगर आपके कैरेक्टर को फिल्म में देख के कोई आपको रियल लाइफ में वो माने तो फिर क्या तो- ही एक्टिंग की है आपने फिर तो यार। ठीक है यार, ऑफ कोर्स। तू कंटेंट कैसा बनाता है? कॉमेडी। कॉमेडी। तो अगर मैं तुझे इस कॉमेडी पे जज करूं तेरे काम को लेकर, बचपन से मैं जज ही होता है, सो आई एम वेरी कंफर्टेबल बीइंग जज्ड लेकिन आपको किस बात पे जज करते हैं लोग? बिकॉज आई एम फेमिनाइन, आई एम नॉट एन अल्फा मेल एंड आई एम स्टिल स्ट्रेट पर्सन। मेरा सब चाइल्डहुड बर्बाद हो चुका था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपने कहा बिकॉज यू हैव अ फेमिनिन एनर्जी। या एंड दैट मेक्स मी गे। आई डोंट नो व्हाई। आर यू स्ट्रेट? आर या यू आई एम स्ट्रेट। ओके, आपका डीपेस्ट एंड डार्केस्ट सीक्रेट क्या लिखा है आपने बताओगे? आई एम अ शुगर बेबी एंड आई हैव लॉट ऑफ। अच्छा प्रेम, यस सर। बन जाओ मैं कैसे बन और सकता आप हूँ? वो करो जो आप करते हो। अच्छा, टास्क। एक सेकंड, एक विग लेना आपको, वहां से विग ले लीजिए। हाँ एक मिनट। यू हैव टू बी नाइस टू मैं दिस आज तक- पर्सन। एक काम करो, पहले अपने बारे में बताओ। मैं बचपन से ही मतलब ग्रुप में रहने वाला हूँ, स्कूल में भी सबका फेवरेट, आज तक कोई दुश्मन नहीं मेरा। बट 22 साल की उम्र में ज़िंदगी में पहली गर्लफ्रेंड बनी थी मेरी। मेरे को लगा हाँ, स्कूल टाइम में भाव ना दिया, ना किसी ने कॉलेज में भाव दिया, इतनी अच्छी लड़की भाव दे रही है, मेरे को सच्चा प्यार हो गया। से उस बंदी के फॉलोअर्स बढ़े, मेरे को ब्लॉक मार दिया। तो अच्छा, तो आपके फॉलोअर्स ज्यादा थे तो आपसे यूज करके ऐसा हाँ, कुछ? मेरे अभी अराउंड 1 मिलियन टच होने वाले इंस्टाग्राम। अरे क्या बात है यार, वेरी नाइस। अभी मेरी ट्रेंडिंग वीडियो शायद आपने देखी होगी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड है उसका नाम। आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो ना मेरी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ ऊपर खाना खाने गई है, पिछले 6 घंटे से खाना ही खा रही है। वेट कर रहा मैंने देखी है ये। टू फनी ब्रो। थैंक यू सो मच। ये रियल लाइफ इंसिडेंट था। मुझे भी पूछो कुछ। एक काम करते हैं, जुगलबंदी करते हैं। 30 सेकंड्स आप डांस करो और 30 सेकंड्स आप डांस करो। कोई बात नहीं। एंड दिग्विजय यू स्टार्ट। इधर आ, इधर आ। आप कुछ भी मत कराओ। इसी पोजीशन में रहो आप। क्या आपने क्या बोला था? आपकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया था ना आपको? हाँ, अभी आपकी गर्लफ्रेंड है। बात सुनो ना मेरी, मुझे छोड़ के क्यों गई? कि तुम बोरिंग थे। भाई मैं तेरा प्यार हूँ। भाई नहीं हूँ मैं तेरी। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को भाई बोलोगे हाँ तो 6 घंटा तो बिजी हो जाएगी ना। नहीं, अब अभी आप लोगों ने बहुत कुछ रायता फैला दिया है। अब ये देखें कि ये रायता किस किस को पसंद है हमारे गैंग लीडर्स को। दिग्विजय के लिए आपका क्या डिसीजन है? सॉरी। गौतम, प्रिंस एंड रिया तीनों गैंग लीडर्स ने रेड बटन दबा दिया है, मतलब दे नॉट वेरी कीन। थैंक यू। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब प्रेम की बात करते हैं। मैं एक गुजराती हूँ। एक गुजराती अगर देश इतना अच्छा चला सकता है, दूसरे देशों को अपनी मुट्ठी में रख के प्यार से उनको चला सकता है, सोचो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, टास्क भी एकदम ढंग से कंप्लीट करता हूँ। वो चक्रा चला सकते हो? शायद तो फिर बाद में बात करेंगे देश चलाने की। इसको नीचे रख दे और उठा के लेके जा। नहीं ऐसे नहीं, इसको पलटा दे। अच्छा पहन के। अब इजी होगा। Dus, आप बहुत फनी हो, एंटरटेनिंग हो, पर अभी रोडीज के लिए सही नहीं लगते मुझे। सर आप एक बार आजमा के देखो, निराश नहीं करूंगा, सच्ची मम्मी कसम बता रहा हूँ। मम्मी कसम क्यों खाते हो तुम लोग यार? बट मैं गॉड प्रॉमिस दे रहा हूँ। तीनों रेड लाइट आ गई है। चलो गड़बड़ हो थैंक यू गई। सो मच। एनीवे, गॉड ब्लेस यू। एक बार आप सबसे हाथ मिला सकता हूँ। अरे बिंदास, गले लग ले यार। मिल के बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच। डिसअपॉइंट हुआ, जा रहा है वापस? पहला ऑडिशन था लाइव का, तो मैं थोड़ा बहुत तो नर्वस था। अगर एक मौका मिलेगा तो मैं अपने आप को प्रूव भी कर सकता हूँ, निराश नहीं करूँगा। हाँ, कर्म या कांड। देख मैं अगर कुछ बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो वापस आ जाएगा, रोडी बन जाएगा। हाँ 1 मिनट के अंदर मुझे अगर कुछ ना कुछ थोड़ा सा भी इम्प्रेस कर दिया तो मैं ले आऊंगा तेरे को वापस। क्या करेगा बता?
मैं स्टैंड अप ट्राई करूँगा। जगह पे जाकर कर ले। ये बात है मेरे कॉलेज के दिनों की, जब मेरी प्रिंसिपल ने मुझे धक्के मार से कॉलेज के बाहर निकाल दिया था। तब बापू ने एक ही चीज़ बोली थी, कुछ भी कर तेरे को कॉलेज में आना ही है। सॉरी। तो मैं अपने जो फ्रेंड था उसको अपना बाप बना के कॉलेज ले गया, और फिर ये चीज़ प्रिंसिपल को पता चल गई। उसने मेरे को हमेशा के लिए कॉलेज से निकाल दिया। तो हमने एक कुत्ता लिया, कुत्ते को ये पार्ले जी बिस्किट खिलाए, उसको प्रिंसिपल के बॉनेट पे, गाड़ी के बॉनेट पे ऊपर रखा और भगा दिया, और बदला लिया इस चीज़ का इस तरह से। और जो तूने अभी किया वो किया तूने? अभी क्या किया तूने? वही किया है। अभी तूने कंटेंट के नाम पे हगाई है। नहीं, मैं स्टैंड अप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये नया नया चालू किया है मैंने। ये नया नया शुरू किया, उसको तुरंत बंद कर। डॉगी ने बोनेट पे कर दिया, तूने इधर कर दिया। चलो यही चैलेंज मैं अभी जो तुम्हारे गैंग लीडर्स हैं ना, इनको देता हूँ। क्या यार, जब तू जर्नी पे जाएगा तो इनके साथ अरे कितना हगेगा, मैं ये देखना चाहता हूँ अभी पता क्या होगा गैंग लीडर्स? रिवर्स बिडिंग, रिवर्स बिडिंग होएगा हमारे पैसे अभी। वेस्ट होंगे। सोनू सर, आप कर्म के नाम पे हमारे साथ कांड करते जा रहे हो वैसे। कर्म कर देना चाहिए, मैं कर्मा तो हाथ में लेके आया हूँ। जजेस शुरू करो बिडिंग भैया। 100 रोडियम। 100 रोडियम्स हैं लगाए प्रिंस ने बचने के लिए। बोलो रिया एंड गॉटी। 200। आई एम गुड। यू गुड? गुड। यू गुड। सो रिया 200 रोडियम्स आपने लगाए हैं, और अभी आप डिसाइड करोगी कि ये बंदा सही किसके है। गैंग में जाएगा। मेरे चहेती दोस्त, मेरे प्रिय प्रिंस। अरे कांग्रेचुलेशंस प्रिंस। जोर से बोल दे, मैं रोडी हूँ। मैं रोडी हूँ, गुजराती में हूँ रोडी चोर। यस भाई, बोनेट पे बिठा दिया। अभी कहीं और भी लगवाएंगे। बोनेट पे बिठा। भाई देख, उसने क्या बोला, हमने बिस्किट खिलाए और किसी और को जहाँ पर जिनसे उसे नफरत थी वहाँ पे हगवा दिया। हाँ। मैं भी कहूँगा घर से पार्ले जी लेकर आ भाई, बहुत जाने हगने के लिए, हग वहाँ जाके। चले वेल डन यार, सुपर। अभी देखते हैं कि अपने अगले वाले क्या कर्म करने आते हैं, कांड करने आते हैं। यस। सो बुलाते हैं अपने अगले रोडी को। कौन है भाई? नमस्ते सर, नमस्ते सर। क्या नाम है मेरा सर? अरे सर, बट शिव ने मेरा सर लाइफ का जिंदगी झंड करके रखा है सर। मेरे को तेरी आवाज भी उससे मिलती जुलती लग रही है भाई। सर मेरे को, मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, मेरा कुछ नाता नहीं। मैं सातारा में रहता, वो अमरावती में रहता, बट क्या पता नहीं मेले वेले में गुम नहीं हुए सर, कुछ नहीं हुआ वैसा सर। छोड़ उसको, शिव को छोड़। ये बंदा जो है, इससे तो कुछ कराओ तुम लोग। तो क्या भोसले, डांस करके दिखा दे यार। म्यूजिक लगाए, म्यूजिक म्यूजिक। अरे वाजवा रे, सब लोग करते ना सर, प्लीज सर, प्लीज 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 सर, प्लीज। आजा मैं तो तुझे बिना बताए आ जाऊंगा। सर आई प्रिंस सर, सर सर प्लीज अरे सर, मैं देखने वाला भी तो चाहिए। सर प्लीज प्लीज अरे प्लीज ऑडियंस चाहिए ना कोई। प्लीज एक लव यू भाई। अरे कैसा है तू? मस्त सर, मस्त है, मस्त सर, बस भाई हाउ आर यू? अरे मैं लेकर आया हूँ तुम लोगों के लिए शिव को। कुछ एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना जिंदगी के अंदर। अरे बिल्कुल। शिव कैसा लग रहा है? सर बहुत बड़ी बात है सर, यहाँ से शुरू किया था मैं सर, यहाँ तक आ गया। पहले दिया था ऑडिशन? रोडी से ही शुरू किया। इसकी स्टोरी आज अभी तो यहाँ पे खड़ा हूँ मैं, तेरे को तेरे बारे में बात करते हैं। कब दिया था ऑडिशन? आज तेरे को दोबारा मुझे करते हैं। 17 गौतम है, 17 के बाद अभी। ओह यार, हैप्पी फॉर यू। शिव, हाँ सर। कैसा लग रहा है वापस आके? सर मजा आ रहा है, मतलब मुझे पूरी रोडीज ने, सोनू सर, पूरी लाइफ चेंज कर दी। हाँ। मतलब जो 5 साल थे ना, 5 साल में शिव ठाकरे बनाया, पर रोडीज ने बनाया। अगर आप सच्ची में ऑनेस्ट हो तो ये शो आपको नीचे जमीन से आसमान तक पहुंचाएगा। और रोडीज के बाद जो आदमी निकलता है वो अलग रिस्पेक्ट लेके निकलता है। आज यहाँ पर मैं इतना खुश हूँ कि तू सारे शो में जो करके आया, कमाल करके आया है, और आज तेरी जगह जहाँ पर है तू वो डिजर्व करता है। थैंक यू प्रिंस भाई, थैंक यू, लव यू। शिव ये बता कि मैंने तेरे को आज क्यों बुलाया यहाँ पे? अभिरूप करके बंदा है, कड़क एकदम, पैसा वसूल है, नेचर से जुड़ा हुआ नेचुरल बंदा, जो जमीन से जुड़ा है। आप लोगों को मजा आएगा उसको देख के। क्या बात है? तो उसको बुला तू लो। अपने साथ लेकर आया उसको? हाँ मैं साथ में बुलाना उसको यार।
अरे अभी शिव कम आ जा इधर बैठ। मेरा नाम अभिरूप कदम है, 20 साल का हूँ। लोग मुझे ये नाम से कम मोगली करके ज़्यादा पहचानते हैं। दैट इज़ फॉर अ रीज़न। बेसिकली आई एम अ वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर। आई ओन एन ऑर्गेनाइजेशन जो वाइल्ड एनिमल्स के लिए काम करते हैं। मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीपी क्रॉलीज पे था। सो आई हैव ब्रॉट सम ऑफ माई बेबीज। वुड यू लाइक टू सी? भाई लेकर आ यार। है ना? I'll just bring it. So this is basically a ball python. This is my baby. His name is Inchi. इंची Yeah. So मैं इसको बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस में लेके जाता हूँ for awareness purposes. क्या मैं बता सकता हूँ? For sure. Just stay super calm. He won't harm. Yeah. So cool यार। लोगों के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा डर है कि सांप है, काटेगा, नागिन बदला लेती है, विष कन्या एंड ऑल दैट स्टफ। तो ये चीज़ों को दूर करना इज़ माई मेन मोटिव। बेसिकली स्प्रेड अवेयरनेस की इनको मारना नहीं चाहिए। Yes. I also got one of my more pet with me. मेरे को बहुत सही लग रहा है यार। मतलब मेरे को भी थोड़ा पहले डर था कि कुछ ऐसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। इस जस्ट कि आप जैसा फील दे रहे हो, आपको वैसे ही फील दे रहा है ये। उसको एक दोस्त की फीलिंग मिल गई है देर से। यस, बस इसके बाद काट मत लियो। आई शपथ। Yes. So ये this is. ये लड़ते तो नहीं आपस में? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं डरेगा। बस इसके नेल्स थोड़े से पिकी है तो ऐसे बस क्लाइंब करने को थोड़ा पसंद है। इसका नाम क्या है? So this is Siri. It's an iguana. ये जो पेट्स है, these are exotic ones. और लोगों को लगता है यार मुंबई है, यहाँ पर किधर स्नेक्स, यहाँ पर किधर वाइल्ड लाइफ है। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि देयर आर 46 leopards right now staying in मुंबई, तो शायद ही कोई विश्वास करेगा। सो ये जो को एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि बहुत बेसिक सी चीज़ है कि उनको अपनी जगह दो, हमें अपनी जगह चाहिए। उतना भी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। इसको ले लूँ मैं? या ओके, एक सेकेंड ना सर। वाओ, आई शपथ। मेरे से निकल। हाँ, आई लव यू भाई। संत कबीर जी का एक बहुत पुराना दोहा है कि पीतल का तो नाग बनाया, पूजे लोग लुगाई, सच्चा नाग जब बाहर निकला, ले लाठी धमकाई। क्या बात है। सो बेसिकली जिस नाग की हम पूजा करते हैं, जिस नाग को हम भगवान मानते हैं, वो नाग नाग पंचमी के अलावा कभी हमारे घर पे आएगा तो उसकी पूजा के थाली से नहीं बल्कि डंडे से की जाती है। तो दैट इज सैड ट्रूथ। और ये लोगों को कंजर्वेशन या इस चीज को बचाना भी चाहिए, ये अभी तक समझा ही नहीं है। ये सब काम करते समय बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस आया है, नियर टू डेथ एक्सपीरियंस भी आया है। आई हैव बीन 4 times bitten by venomous snakes. तो बहुत चीज़ें देख के आया हूँ और सीन ऐसा है कि लोगों के अंदर अभी भी समझ नहीं है। तो सर बहुत काम करना है। और आई गेस अगर मैं शो पे आऊँगा तो लोग मुझे सुनेंगे, मेरे काम को समझेंगे। एक काम करते हैं, एनिमल रख देते हैं अभी। तो एक काम कर, या आज तेरे को मोगली से टार्जन बनाते हैं, ठीक है? Okay. तेरे पास जानवर भी है, ये रोप है, हाँ. ठीक है? इसको स्विंग कर, इसके ऊपर चढ़, हाँ. ठीक है? और तुझे जैसे एंटरटेन करना है, आवाज निकालनी है, कुछ भी करना है। ओके सीन है ब्रो। देखो समझा क्या? रोया रोडी माय जी, लेट्स गो। लेकिन अभिरूप, अभी देखना ये बाकी है दोस्त कि आप कौन से गैंग लीडर के पास जाते हो। तीनों ने इंटरेस्ट दिखाया। अब ये आप पे करेंगे बिडिंग। गौतम कितनी बिड कर रहे हो आप? 100 रोडियम्स इन्होंने किए हैं पहले आप पे। लेट्स सी नाउ रिया एंड प्रिंस क्या बोलते हैं। 200 300 ओह शिट 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 हम ओके। चाहिए रिया रिया, so 1201, 1202 and 1203. अभिरूप, गैंग अभिरूप। आप जाते हो हमारी गैंग लीडर रिया की गैंग के अंदर। वेलकम मैन।
गॉड ब्लेस यू, कंग्रेचुलेशंस, गॉड ब्लेस यू मेरे भाई, वेल डन। यस भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शिव देख तेरे को ढूंढ के लेके आया शिव, कैसा लग रहा है मेरे भाई? You got me an amazing roadie. अभी एक ना सिलेक्ट होने के बाद जो होता है ना कि एक आपण मराठीत करू आईच्या गावात कसं काय आईच्या गावात हा आईच्या गावात 1 2 3 गोज आईच्या गावात यूट्यूब और Thank इतनी you so much, जोर sir. से एक Thank you बार so बोल दे आई एम रोडी कि जितने जंगल में तेरे दोस्त बेबीज हैं सबको आवाज जाए, बोल दे। यार नोटिसेबल इंटरव्यू था यार, क्या नोटिसेबल ऑडिशन था, पाजी बहुत ही बढ़िया है यार। अच्छा था शिव, हाँ सर बहुत अच्छा है एकदम। थैंक यू सो मच कि आप रास्ता दिखाया इन्हें और इनके एक नई जिंदगी का सफर शुरू हो गया यार। Yes, sir. Thank वेल you, डन मैन, सो प्राउड ऑफ यू। Thank you so much यार। थैंक यू बोलूंगा शिव को। शिव थैंक यू अपने रूट्स में वापस आने के लिए। थैंक यू फॉर कमिंग। गॉड ब्लेस। एक शो ऐसा है जिसने मुझे 1 साल में वहां से यहाँ लाया, और अब वही आज जब वो वहां चल के आया ना, मुझे लग रहा है कि जब मैं आया था और जब एकदम से मुझे इन्होंने बुलाया था तो यहाँ तक, तो ये शो एक बार रोडीज के लिए हम दोनों मिलकर रोडीज सल्यूट करते हैं। रोडीज के लिए Yes, sir, कि भाई ये शो ऐसा है जो सीधा टैलेंट की कदर करता है, बिल्कुल। और कब यहाँ से इंसान वहां पहुंचता है पता नहीं लगता। Yes, sir. तो सर आप वहां से करो, हम यहाँ से Yes, करते भाई। हैं। एक बार रोडीज के लिए सूट होना चाहिए या भाई। 3 2 1 गो। बना किस मिट्टी का ये इंसान, दिखा दे तेरे अंदर कितनी है जान। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। ये जंग का मैदान लगा ये रोडीज के लिए ये बता किस माना तो मुझे तू कर्म या कांड। ये जंग का मैदान, शिव थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। ये बता किसकी तरफ है तू कर्म या कांड। Can we have our next contestant? Can we have our next contestant? कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। Hello ladies. Hi judges. Hello. हाय। Ashika and Naira. Yep. आशिका यार बड़ी एक्साइटेड है एकदम। बहुत कहाँ से ज़्यादा। आप? मुंबई. So tell me about yourself. I'm a sports person. I do this Mallakham. It's a Indian sports जिसमें upper body, lower body, core, flexibility, stamina सब कुछ ज़रूरत है। जो हमारा ये स्पोर्ट्स होता है वो बस 90 सेकंड्स का होता है। सो क्विक करना ये मैंने बचपन से सीखा है, और टास्क कैसे क्विक करना ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। Tell me something you've written here in your form कि आपके साथ you had a leg operation. Yes, I went for the national championship. मेरे को बहुत सारे गोल्ड मेडल्स भी मिले हैं नेशनल में। अभी भी आप मलखम करती हैं फिर? अभी भी करती हूँ। तो आप कुछ दिखा दीजिए। कर्म से बन जा तू एक इंसान, या करके तू कांड बन जा शैतान, होगा कर्म या कांड। Wow, so nice. थैंक यू। नायरा, excited, nervous, क्या सीन है? सुपर एक्साइटेड, नर्वस थोड़ी सी हो गई उसको देख के, बट ठीक है कोई बात नहीं, चलता है। नायरा अपने बारे में बता यार। मेरा नाम नायरा आहूजा है, 25 साल की हूँ, छोटे से शहर ब्यूटीफुल शहर भोपाल से हूँ। बाय प्रोफेशन क्या करती हूँ क्वेश्चन मार्क मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा है, बिकॉज मैंने कैमरे के सामने एक्टिंग मॉडलिंग भी की, कैमरे के पीछे जाके मैंने क्रू का काम भी किया, क्रिएटिव डायरेक्शन भी किया, आर्ट डायरेक्शन भी किया। अब अपनी इंडस्ट्री को क्विट करके मैं बैंगलोर के कोने में छुप के बैठी हूँ, दुनिया को बिना बताए कि मैंने इंडस्ट्री क्विट कर दी है, बिकॉज मेरी फैमिली को चाहिए था कि यार अब बॉम्बे में तुमने 5-6 साल स्ट्रगल कर लिया, अब छोड़ के आओ, घर में पैसों की ज़रूरत है, हेल्प करो। अभी मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये कि माई डैड, सो ही इज़ अ सेल्समैन, वो टोबैको सिगरेट के वो 2-3 थैले लेके अकेले वो जाते हैं, एक शॉप पे सेल करते हैं। ही 60 ईयर्स ओल्ड एंड मेरे दादा दादी, मेरी मॉम का खर्चा उन पे। तो मेरे लिए अभी फेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस शो में आना इंपॉर्टेंट है, शो को जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बाद मेरे लिए जो दरवाजे खुलेंगे ना, वो मेरे लिए नहीं, मेरे डैड के लिए खुल जाएंगे कि मैं एटलीस्ट उनको एक बेटर लाइफ दे पाऊंगी। तो मेरे लिए अभी मेरा पैशन क्या है कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मुझे पैसे कमाना है, कुछ बड़ा करना है, ताकि मैं अपने बाप को बोल सकूं कि पापा बस अब बैठ जाओ, अब मेरे पे जिम्मेदारी है। जो बच्चे माँ बाप के सपनों के लिए दौड़ते हैं ना, उनके सपने जल्दी पूरे होते हैं, और आप अपने पेरेंट्स को खूब प्राउड फील करा रहे हो। आज पूरी दुनिया आपको देख रही है, बस दिल से लड़ना। आर्या पार है अभी तो। एक सवाल है मेरे दिमाग में जी, जिसका बड़ा अजीब सा जवाब दिया आपने। टेल अस योर डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट। यस, आई एम होमोफोबिक, लड़कियों से थोड़ा डर लगता है। जब मैं आई थिंक 4 या 5 साल की थी
तो एक लड़की थी जो मुझसे 2 साल बड़ी थी और वो घर घर बोल के वो खेलती थी। तो घर खेलते वक्त शी यूज्ड टू बी अ हस्बैंड एंड वो मुझे वाइफ बनाती थी। तो मुझे कुछ अजीब चीज़ें करती थी जो अभी थोड़ा ब्लर हो चुकी, बट समवेयर आई नो कि इट वॉज नॉट राइट। बट घर वाले, अरे लड़की हो तुम घर नहीं खेलोगे तो कौन खेलेगा। मुझे ज़बरदस्ती खेलने के लिए भेजा जाता था और वो हर दिन का टॉर्चर, वो टच इतना गंदा है कि आज के टाइम में आई थिंक मेरी माँ के अलावा मैं किसी लड़की को अपने आप को टच नहीं करने दे सकती हूँ। यार तो मैं कहना चाहूंगी इसके लिए आपको थेरेपी की जरूरत है, ताकि आप समझे कि हर लड़की ऐसे नहीं करेगी आपके साथ। आई एम नॉट सेइंग हर लड़की करेगी, बट वो होता है ना कि जब आपका मुंह जल जाता है ना किसी चीज से, तो आप पानी भी देखो मेरी बात, फूंक के मेरा पीते हो। मुंह बदन सब बहुत जला हुआ है। आपका जो नजरिया है चीजें देखने का वो आपको बदलना जरूरी है। बदलना होगा। और ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, ऐसा सेट कि मैंने बहुत बार ट्राई किया है, बट वो ना मेरी बॉडी रिपेल करती है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो हक करते हैं, मैं हक करते हुए ऐसे हो जाती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि ट्राई नहीं किया है, बट आप मुझे हक नहीं कर सकते। मैं कर सकती हूँ, बट मेरी ना बॉडी रिपेल करती है। लड़कियों को हक नहीं कर सकती, कुछ भी मत बोला कर। रिपेल हो रहे हो रिपेल, वो अंदर से होगा, वो दिखेगा नहीं। करते रहना जो आप लड़कियों के साथ, जिनके साथ आप सेफ फील करते हो, उनको हक करते रहना और धीरे धीरे करके ये चीज आपकी बॉडी से निकल जाएगी। होपफुली वन डे यू गोना फेस योर फियर्स एंड दैट्स माय टैटू सेज फेस द फियर। देखा देखा देखा, आई विल। लाइफ में नायरा कितना जरूरी है आपके लिए रोडी बनना? मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने एक रीज़न तो आपको बता ही दिया है, और भी 2-3 रीजंस है कि मुझे बहुत स्टीरियोटाइप करते हैं लोग। मतलब कास्टिंग भी आती है तो हमेशा ये आती है कि बॉडी बिल्डर लड़की, कलर्ड हेयर, पियर्स चाहिए, टैटू चाहिए एंड लेस्बियन कैरेक्टर है। या फिर जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं कि तुम तो मर्द जैसी दिखती हो। मैं जिस बंदे को डेट कर रही थी उसने मुझे बीच किसिंग में रोका है, बोला कि इट फील्स लाइक आई एम किसिंग अ मैन। तो मेरे को ना इस प्लेटफॉर्म पे आके बताना है कि मेरे जैसी लड़कियां ना आउट ऑफ लीग हैं। आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड इस बॉडी टाइप के साथ तुम फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों पावर रख के पूरी दुनिया को दिखा सकते हो कि तुम्हारी क्या औकात है। अरे लोगों का काम है कहना, छोड़ो ये सब लोगों की कहेंगे, बातें। लेकिन जवाब देना मेरा काम है। लेकिन एक जवाब सोनू सर इन्होंने दिया है जो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, मुझे पूछना है। इफ यू वर स्ट्रैंडेड ऑन अ डिजर्टेड आइलैंड विद अ गैंग लीडर, हु वुड यू पिक एंड व्हाई? Of course, Gautam, who would not like to be left alone with a single hot boy? This is for my mom and dad. I love you. You are You deserve superb, it. okay? You deserve it. बिडिंग शुरू करते हैं यार गैंग लीडर्स। 1000। मेरे पास ज़रा रोडियंस नहीं है, पर 2000 के ऊपर बोली लगती है जहां पर आप कांड कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए 2000 लगा रहा हूं। 2500। Look, who puts the rhodiums on you values you the most, and that is the reality of the show. इनको शायद गेम अभी धीरे धीरे और समझ आ रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इन्होंने गेम बड़ी शायद कुछ अच्छे लोग समझ घर में भी आती ले है जाएंगे मुझे। रोडियम्स को लेकर। मुझे बहुत अच्छे से गेम बहुत समझ में सही आती तरीके है। से अगर आपको लगता है कि I wanna आपको tell you, रोडियम के साथ जाना है तो You इनके be पास in my gang, अभी ज्यादा होंगे, ये because रोडियम we ज्यादा लगा together देंगे। will पर अगर achieve your full आपको potential, लगता है आपको एक्सपीरियंस के साथ जाना है, जिसको आपके ऊपर पैसे लगाने हैं वो पैसे लगाएगा। यू आर गुड इन एवरीथिंग, आप हर चीज में बेस्ट हो, बट आपकी जो एनर्जी है ना उसको एनालाइज कैसे करना है, आई नो दैट। फुस गैंग चालू। अगर आप कांड करके मेरे गैंग में आते हो, आई प्रॉमिस यू दैट मैं आपको फिनाले तक लेके जाऊंगा। लिसन आशिका, मुझे आपको पिच करने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट आई हैव बीन थ्रू, आई नो व्हाट यू हैव बीन थ्रू, एंड आई नो कि आप मुझसे कनेक्ट करते हो बिकॉज आई कैन फील इट। आई विल टेक यू टू द फिनाले एंड आपके लिए मैं हाईएस्ट बिड लगाऊंगी। सो 2500। ये मैंने येलो लाइट दबा दिया। येलो लाइट का मतलब है यू हैव द राइट टू चूज कि कौन मेरा गैंग लीडर रहेगा। मैं रियली चाहता हूँ बट मेरा एक बजट है और 27 नंबर मेरा लकी नंबर है, सो 2700। 2800। कम टू मी नाउ, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑल दिस? अगर आपका फोकस शो को जीतता है, आपने शो देखा हुआ है। और प्रिंस की गैंग कभी नहीं जीती है आज तक। मैं हमेशा फिनाले में होता हूँ, लेकिन जीता नहीं है वो आज तक। सिर्फ वो ट्विस्ट टर्न होते हैं, अगर वो ट्विस्ट टर्न नहीं हो। 10 सीजन किए हैं। सी मैंने किया तो फिनाले तो पहुंचा हूँ, ये इन्होंने कुछ किया भी नहीं है। आशिका मैंने लाइफ में जीती हूँ यार। गोल्ड मेडलिस्ट, MMA फाइटर एंड यू माय टीम, सो अंडरस्टैंड कौन जीतने वाला है। बाकी
One last thing I want to tell you is प्रिंस की गैंग ऑलरेडी बढ़ चुकी है. मेरे गैंग में 5 ही लोग हैं. Only 10 people from each gang leader's gang are going to go to the show. इन सब ने पैसे बचा रखे हैं, सब लोग 11-12. उसके बाद चूज हमने करना है कि हमें किसे लेके जाना है. I promise you that I will choose you. I promise you that. Promise. 100% promise. ये चीज सबको बोली गई है, तो आप सोचो बाद में दिल टूटे जाएंगे. तो ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? आप किसी की जगह ले लोगे, दिमाग वो लगाना निकल जाएगा. ये सिर्फ आपको चाहते हैं, ये आपको लेके और जाएंगे. कल आपसे बेटर कोई कंटेस्टेंट मिले तो शायद उसको भी यही बोले. सी, इन्होंने 3 लोग मेरे में डमी है. इन लोगों ने खर्च के एक साथ मिलकर खेल के, अकेले नहीं खेल सकते, इनमें दम नहीं है. इन्होंने मिलकर 3 लोग ऐसे डाले हैं जो मैं नहीं चाहता था, वो मेरे गैंग में आए हैं. आशिका, you need a gang leader who won't cry to you but who will inspire you, bro. आशिका इधर आ. जब भी आप कांड बटन दबाते हो तो आप चूज कर सकते हो किसी भी गैंग लीडर के पास जाना. लिसन टू, मैं आपको एक प्रॉमिस करूंगा, अगर आप इस शो में नहीं हो, मैं भी शो में नहीं आऊंगा अगर आप मेरे लिए बजर दबाते हो. प्रिंस सर. यस. Congratulations, भाई. Well done. जस्ट ट्रस्ट मी. इनको गेम खेलना नहीं आता, इनको अभी तक समझ नहीं आया. अभी तक रोडियम्स तक अभी तक सही खर्च नहीं कर पाए हैं, तो ये गेम क्या खेलेंगे? फिर पर्सनल हो रहा है. आई लव यू ब्रदर, बट आई लव यू. सच में कह रहा हूँ, आई लव. फिर पर्सनल हो रहा है. आई लव यू. ओके, ये लव यू ना. शो के लिए कर ले. आ जा, ले मैं बुलाता हूँ. चल ठीक है यार. अभी दूर रहे बस. ये गेम मेरे साथ मत खेल. ये तेरी ईगो बड़ी थी, मेरे लिए मेरी ये हाथ मिलाना बड़ा था. अब तू अपने घर खुश चाचे, और हम अपने घर खुश. ठीक है? नहीं, बस इतना ही बोल रहा हूँ मैं. पर्सनल मत हो मेरे साथ बस पर्सनल मत हो, बाकी सब ठीक है. सी भाई, मैंने अपने ईगो को साइड रखा. नहीं, बात ईगो की नहीं है. तू एक काम कर, तू अकेला शो चला ले. तू अकेला सबको साथ में ले जाए. काम कर, तू अकेला यहाँ पे जब भी हम किसी को लेने लगे तू बेइज्जती करना चालू कर दे, बुली करना चालू कर दे. हम रेडी हैं. मैं तेरी बेइज्जती करी अभी? एटलीस्ट जो बोलता हूँ सामने तो बोलता हूँ, पीछे नहीं जाके बोलता. पीछे से किसने बोला? अरे मैं तेरे को मुंह पे करा दूंगा कितने लोग हैं. देखिए, तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पे क्या बहस करने आया हूँ क्या? ये क्या कर रहा है? तेरे को क्या लगता है मैं यहाँ पे बहस करने आया हूँ? ये क्या है? ये एटीट्यूड क्या है? मुझे ये क्या दिखा रहा है? तेरा एटीट्यूड सही है वो? ये एटीट्यूड क्या है? तेरा एटीट्यूड सही है वो? मेरी भी रिस्पेक्ट है, जैसे तू उठ रहा है भाई, मेरी भी रिस्पेक्ट है. मैं तेरे पास आया हूँ अभी. नहीं, बड़ा अपने एटीट्यूड को ठीक कर. मैं तेरे साथ हमेशा से ठीक था. सुन यार, सुन. चल अभी छोड़. असली मर्द से मिला है. कोई बात नहीं भाई, मैं पहले को ना सारे असली मर्द. तू असली मर्द से मिला है, तू अकेला शो चला. कोई बात नहीं. तू ये भी ले ले, तू इनको भी ले जा. अब वो आ रहे हैं तो तू याद रखियो, तू असली मर्द से मिला जिसमें इतना जिगरा है. अच्छा, हम ना जैकेट उतार के सीधा घर निकल जाते हैं. तुमने पिच किया भाई, ठीक है? तुम्हारी टीम में आए नहीं तो ईगो तेरी इतनी बढ़िया, तेरे को कोई अगर तेरे को रिजेक्ट कर देता है तैसे सहा नहीं जाता. तू अकेला शो चला, तू अकेला कॉमेडी कर, तू अकेला बुली कर सबको यहाँ पे. एवरीबॉडी, आई एम रियली सॉरी. इनसे रिजेक्शन ना एक्सेप्ट नहीं. रिस्पेक्ट रखे एक दूसरे की, आर्टिस्ट की. तमीज से रहे. और मैं चौड़े में सबके सामने चीज बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहस करने नहीं आया हूँ किसी से भी. इसको अकेले शो चलाना ही अकेले चलाए, बट ये बदतमीजी तो मैं, मेरी टीम, हम लोग ये लेने नहीं आए हैं रोडीज में. गैंग लीडर गौतम ने किया सेट से वॉकआउट और उसी के साथ आशिका बनी प्रिंस की गैंग का हिस्सा और नायरा हुई रिया की गैंग में शामिल.